तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट पे। तो चलिए आज बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग से रिक्वायरमेंट निकाली गई है, भर्तियां निकाली गई है, उसी के बारे में हम आपके सामने प्रस्तुत हुए चर्चा करने के लिए। तो क्या है इसकी पूरी माजरा विस्तार से समझते हैं और इसके लिए है योग्यता कितनी है, क्वालिफिकेशन कितनी है, कितनी आपको पेमेंट मिलेगा, क्या वर्क रहेगा, ये सभी इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जिलावार से जिस जिला के निवासी हैं आप सभी देख सकते हैं इस वीडियो को, आपका ज़िला कौन सा है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट को, हम इस चैनल के माध्यम से पल पल की सूचनाएं आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो चलिए देख लीजिए, बिहार सरकार पंचायती राज विभाग नियोजन नोटिस का नोटिस नंबर ये दिया हुआ है, वेबसाइट आपका ये दिया हुआ है बिहार सरकार का। साथ में यह जो रिक्वायरमेंट निकाली गई है वह है ग्राम कचहरी उसकी न्यायपीठ की सहायता के लिए संविदा पर नियुक्ति लिए। देखिए यह जो रिक्वायरमेंट है वह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, मतलब संविदा पर है। आप इसमें है जो सरकार संविदा पे जानते हैं कि अगर काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं तो आपको फिर बाहर किया जा सकता है। तो ऐसे ही निकाली जाती है बिहार सरकार की जो भी नोटिफिकेशन होती है, तो फिर बाद में फिर उसे रेगुलर कर दिया जाएगा। तो फिलहाल आप जान लीजिए कि यह जो है न्याय मित्र की जो वैकेंसी निकाली गई है वो संविदा के आधार पर निकाली गई है, और आपको काम की प्रक्रिया देख करके आपको फिर है जो परमानेंट कर दिया जा सकता है, वो भी सरकार की मंशा पर है, निर्भर करता है। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पूरी विस्तार से। बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र नियोजन सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली है जो 2007 के अधीन राज्य के विभिन्न ग्राम कचहरियों अथवा उसकी न्यायपीठ की सहायता के लिए प्रत्येक ग्राम कचहरी के लिए एक न्याय मित्र का संविदा के आधार पर नियोजन का निर्णय लिया गया है। देखिए जितने भी प्रखंड स्तर है उसमें है जो आपको न्याय मित्र की संविदा के आधार पर है जो नियोजन का निर्णय लिया गया है। ग्राम कचहरी जितने भी आप लोग जानते हैं कि प्रखंड जो है बहुत सारा है, 534 प्रखंड लगभग है बिहार में, तो उसके हिसाब से ग्राम कचहरी भी उतना ही होगा। तो प्रत्येक ग्राम कचहरी में एक न्याय मित्र होता है, पहले भी हुआ करता था लेकिन इस बार जो है संविदा के आधार पर लाया गया है। साथ में इसमें ऑनलाइन के माध्यम से इसको अप्लाई करने का प्रोसेस जारी किया गया है। तो चलिए देख लीजिए, संविदा पर आधारित नियोजन हेतु उपलब्ध पदनाम पदों की संख्या एवं विवरण यहाँ पर दिया गया है। साथ में यहाँ पर है पदनाम, यहाँ पर देख लीजिए आपका है ग्राम कचहरी न्याय मित्र का पदों की संख्या आपका देख लीजिए यहाँ पर जिलेवार में कुल रिक्तियाँ जो है आपका 3436 इतना जो है रिक्तियाँ आपका है, और जितने भी ग्राम कचहरी हैं वो सभी में एक एक है जो नियुक्ति किया जाएगा। तो आप कौन से ज़िला से हैं हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके ज़िला को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए संविदा के आधार पर नियोजन के लिए निर्धारित है जो प्रति माह फीस आपको 7000 दिया जाएगा। ये देखिए 7000 है ऊँट के मुँह में जीरा का फोरन आज के डेट में। लेकिन चलिए पूरे विस्तार से जानने के बाद इस पर भी चर्चा करेंगे कि इसमें है जो इतनी कम रुपया क्यों दिया जाता है। नियोजन हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, और शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए देख लीजिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय से कम विधि स्नातक होना चाहिए। आपको स्नातक करना ही है, यानी आप स्नातक किए हुए हैं तो आप भर सकते हैं। लेकिन इसमें से कंडीशन है, देख लीजिए विधि दिया हुआ है। विधि का मतलब होता है LLB से आप अगर स्नातक किए हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ स्नातक नहीं देखना है, स्नातक में सिर्फ हो जाता है 3 पेपर आपका आता है साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में, तो उससे आपको काम नहीं चलेगा। LLB से आप स्नातक किए हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और पेमेंट कितना मिलेगा आपको? मात्र 7000 रुपया। सोच लीजिए क्या मंशा रही होगी सरकार की इसके पीछे, भगवान जाने। लेकिन फिलहाल जानिए इसके बारे में पूरे चर्चा करते हैं। जिलावार रिक्तियों की सूचना पंचायती राज विभाग के वेबसाइट, आपका ये वेबसाइट दिया गया है, इस पर आप देख सकते हैं जा करके नियुक्ति का जो नोटिफिकेशन हम आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहे हैं यह इस वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो संविदा पर नियोजित हेतु पात्रता क्या होना चाहिए? वह आवेदक भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य से संबंधित जिला का निवासी हो। यह जो है भर सकता है, सिर्फ बिहार के निवासी ही भर सकते हैं इसको, बाहर वाले के लिए नहीं है। साथ में यहाँ कहा गया है कि शैक्षणिक योग्यता भी बताएं कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको विश्वविद्यालय से कम विधि स्नातक प्राप्त व्यक्ति ही ग्राम कचहरी न्याय मित्र के पद पर नियुक्ति का पात्र होगा। मतलब आप LLB किए हुए हैं तभी आप, वो भी ग्रेजुएशन से, तभी आप है जो न्याय मित्र के लिए हैं योग्य हैं, अन्यथा इसके लिए योग्य आप नहीं हैं। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा बहुत है,
जिस वर्ष नियोजन किया जा रहा है उस वर्ष की 1 जनवरी को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम है 65 वर्ष तक। सोच लीजिए, कम से कम उसकी आयु सीमा जो होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम हो जानी चाहिए 65 वर्ष तक दिया हुआ है। तो ये फॉलो करते हैं तो आप है जो इसके लिए योग्य हैं। आरक्षण के लिए भी प्रावधान किया गया है इसमें। समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के माध्यम से समय समय पर जिला स्तर पर आरक्षण के लिए नियम लागू होते हैं। तो उसके अनुसार आपको रोस्टर देखना होगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप कौन से प्रखंड में भरें ताकि वहाँ पर सीट जो है SC ST का हो या फिर जो भी है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के लिए आपको रोस्टर देखना होगा। और साथ में यह बता दें आपको कि आप किसी भी ज़िला में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वह आप नालंदा के हो या फिर भभुआ के हो या सासाराम के हो, आप किसी भी ज़िला में आवंटन आवेदन कर सकते हैं। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर दे होगा। देखिए, आरक्षण आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के अनुसार आपको है जो प्रमाण पत्र लगेगा। समान प्रशासन विभाग के संकल्प विज्ञापन संख्या जो है ज्ञापांक 962 दिनांक 12/1/2001 के आलोक में दिव्यांगों के लिए 4% शैक्षिक आरक्षण अनुमान हो गया। आप जानते हैं कि दिव्यांग के लिए जो है 4% आरक्षण दिया गया है। समान प्रशासन विभाग के पत्र संख्या जो आपका यह दिया हुआ है 2526 दिनांक है 18/2/2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी को 2% ये छूट दिया जाता है। प्रत्येक आरक्षण कोटि के लिए कर्णांकित पदों पर यथाशक्त 50% महिला अभ्यर्थी का नियोजन किया जाएगा। साफ इसमें कहा गया है कि जितनी पद है उस पर जो है 50% पर जो है महिलाएं कार्य करेगी। अभ्यर्थी को नियोजन किया जाएगा। महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में उक्त पदों की उसी आरक्षण कोटि के पुरुषों अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। मतलब जहां पर महिला नहीं पहुंच पाती है तो वो सीट आरक्षण से रिलेटेड अगर है और फुलफिल नहीं होता है तो उसके जगह पर उस सीट पर है जो पुरुषों को ले लिया जाएगा, ये कहा गया है इसमें। नियोजन की प्रक्रिया कैसी होगी, तो देख लीजिए नियोजन की प्रक्रिया कैसी होगी, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। आवेदन के द्वारा किसी एक प्रखंड में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आप जो है किसी भी एक प्रखंड में ही ऑनलाइन करेंगे, ये नहीं कि आज हम कर दिए हैं यहाँ पर फिर दूसरा दिन कर दिए हैं यहाँ पर, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। इसीलिए एक ही प्रखंड में, बिहार के कोई भी प्रखंड और कहीं से भी निवास करते हैं तो आप किसी भी जिला में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रखंड में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा में कहा गया है इसमें कि ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग की विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर करना होगा। ये लिंक दिया गया है, इसी लिंक पे आपको है जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन देना होगा। वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाएंगे। आप ऑफलाइन इसमें करेंगे तो आपको एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि आपका लिंक दे दिया गया है, इसी के माध्यम से आपको करना है। आवेदक द्वारा भरी गई सूचना ही अंतिम रूप से मान होगा। जो आप सूचना देंगे वही आपका सत्य माना जाएगा तथा उसी के आधार पर काउंसलिंग होगी। यहाँ पर देख लीजिए, काउंसलिंग में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। जो जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जो जो प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, आपको उसको रखना है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर आप आरक्षण से रिलेटेड हैं तो आरक्षण सर्टिफिकेट, साथ में आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, LLB कर चुके हैं तो उसका सर्टिफिकेट, सभी आपको रखना ही है। किसी प्रकार का फिर बाद में दावा नहीं कर सकते हैं अगर आपको निकाल दिया जाए तो। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना के आधार पर उम्मीदवार की पात्रता अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। अगला है इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि वेबसाइट जो दिया हुआ है यह है, इस पर उपलब्ध शपथ पत्र को नोटरी से बनवाकर अपलोड किया जाना है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें कि आपको है जो एक एफिडेविट लगेगा और उसको अपलोड करवाना ज़रूरी है। जब आप ऑनलाइन कराने के लिए जाएंगे तो उससे पहले आप है जो नोटरी वालों से, जो कोर्ट में है बैठता है, उसके यहाँ से आप है जो एफिडेविट ले लेंगे और फॉर्म भरने के समय में आपको अपलोड करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना सत्यापन काउंसलिंग के क्रम में समानता नहीं पाने जाने पर अभ्यर्थी रद्द कर दी जाएगी। मतलब जो ऑनलाइन देंगे और जो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे उसमें अगर मैच नहीं होता है तो काउंसलिंग के समय आपको है जो बाहर कर दिया जाएगा, कोई भी रास्ता नहीं आपके पास रहेगा। और अगला पॉइंट है आपका जो है, अभ्यर्थी आवेदन करते समय आश्वस्त हो लें कि जिस पंचायत के लिए वो आवेदन कर रहे हैं उसी पंचायत में रिक्त है या नहीं। बिना रिक्ति वाले पंचायत में आवेदन किए जाने वाले स्थिति में उनकी उम्मीदवारी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। ये सब शब्दों में कह दिया है कि आप सीट देख लेंगे कि उस
प्रखंड में जहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें सीट है या नहीं है तो फिर बेकार में आपका पैसा भी जाएगा, आपका समय भी जाएगा, आपका नहीं हो पाएगा। मेघा सूची जो बनेगा ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियोजन हेतु पैनल ग्राम कचहरी सचिव के द्वारा मेघा अंकों के आधार पर है जो तैयार किया जाएगा। इसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा, जो आप सर्टिफिकेट लोड करेंगे उसी सर्टिफिकेट के अंक के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। मेघा निर्धारण में विधि स्नातक के अंकों को आधार बनाया जाएगा। जो आप विधि स्नातक किए हैं यानी LLB से जो है आप ग्रेजुएशन किए हैं तो उसी अंकों को आधार बनाकर है जो मेघा सूची तैयार की जाएगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन भर सकते हैं, आयु सीमा क्या है, कितनी पेमेंट मिलेगी। पेमेंट में इसमें बात करें, हम अभी बताएं आपको कि इतनी कम पेमेंट है उठ के मुँह में जीरा के फौरन। तो इसमें देखिए आपको है जो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इसी तरह से बहाली ली जाती है बिहार सरकार में, और फिर बाद में है जो रेगुलर कर दिया जाएगा, फिर पेमेंट आपका इंक्रीज हो जाएगा। चलिए देखिए, मेघा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी। अगर आपका लग रहा है कि आपका जो बना है मेरिट लिस्ट उसमें 2 विद्यार्थियों के या 2 से अधिक विद्यार्थियों की जो है अंक समान आ गया है तो उसमें जो है आपका अधिक उम्र वाले जिनका होगा उसको वरीयता दी जाएगी। अंतिम रूप से प्रकाशित पैनल ग्राम कचहरी के पूर्ण काल के लिए अवैध रहेगा। पैनल पर किसी भी प्रकार की आपत्ति पैनल के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अंदर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में दायर किया जाएगा। रिक्तियां घट बढ़ सकती है, मतलब ये रिक्तियां जो निकाली गई है उसमें से कुछ सीटें बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है, जिसकी सूचना समय समय पर विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पर देखिए आपका है ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियोजन हेतु पैनल का अनुमोदन निम्न समिति द्वारा किया जाएगा, यानी निम्न समिति द्वारा किया जाएगा। आपका देखिए ये समिति है आपका ग्राम कचहरी सरपंच, ग्राम कचहरी के अन्य सभी पंच, ग्राम कचहरी के सचिव, इन्हीं के माध्यम से आपका समिति में बैठक के प्रखंड विकास पदाधिकारी नामित नोडल पदाधिकारी को फैसिलिटेट क्या दिया हुआ है आप देख लीजिए यहाँ पर, फैसिलिटेटर के रूप में भाग लेने हेतु जो है प्रतिनियुक्ति करेंगे। समिति की बैठक की कार्यवाही जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजी जाएगी। तो ये सभी आपका है किस प्रकार से होना है उस प्रकार से आपका देखिए आपका अब है। इसमें से कौन सी जिला में सीटें हैं उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कौन से जिला से हैं उसमें सीटें हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ सिवान का है। सिवान में आपको देख लीजिए प्रखंड का नाम दिया हुआ है, नवतन है, मैरवा है, जीरादेई है और गुटनी है। ये सभी में देख आपका यहाँ पर देख लेना है आपको, यह ग्राम कचहरी का नाम दिया हुआ है, यह आरक्षित कोटि है और उसके बाद महिला है। इसमें देखिए आपको यहाँ पर आपका मान लिया जाए आप इस प्रखंड से आप बिलोंग करते हैं नवतन से, तो नवतन में जो होता है ग्राम कचहरी कितना है, नठिया है और उसके बाद मुरारपट्टी है, सेमरिया है और खलमा है। तो इसमें से जो है सीटें जो आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए देख लीजिए, ये सभी जो है सीटें जो है SC कैटेगरी के लिए है। साथ में आपका जो महिला के लिए देखें तो महिला के लिए भी। उसके बाद उसी प्रकार से प्रखंड बाय प्रखंड आपको जिस प्रखंड से है आप यहाँ से आप देख सकते हैं। हम इसको स्क्रॉल करके बढ़ाते जाएंगे, आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं उस जिला का आप देख सकते हैं कि उसमें सीटें हैं या नहीं है और कैटेगरी है आपका कि नहीं है। तो चलिए देख लीजिए, आप ही आपको सिवान जिला का दिखा रहे हैं। उसके बाद आपको फिर अगर ज़्यादा वीडियो है तेज़ी से भाग रहा है तो आप इसको है जो पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को। चलिए देख लीजिए। उसके बाद आपको लेकर चलते देखिए सासाराम का है। सासाराम में आपका दिया हुआ है आपका प्रखंड के स्तर पर और इसके कैटेगरी भी दिया हुआ है। चलिए उसके बाद हम लेके चलते हैं आपको अगले मधेपुरा में। देख लीजिए ये मधेपुरा का है, मधेपुरा प्रखंड में देख लीजिए, आपको वीडियो पॉज कर लीजिएगा है ना। ये आपका मधेपुरा का है। लखीसराय का है। सभी जिलेवार तरीके से आपको बताएंगे, आप अपने खुद से देख लीजिए कि आप कौन से प्रखंड से बिलोंग करते हैं, आपका है जो इसमें कैटेगरी है या नहीं है। तो उसी के अनुसार आप है जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे। बांका का ये दिया हुआ है। चलिए देख लीजिए। चलिए आगे इसी प्रकार से है। तो आपका जो है जितने ज़िला है बिहार में 38 जिला 38 जिला का दिया हुआ है। आप कौन से ज़िला से बिलोंग करते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। ये बेगूसराय का था। साथ में आपको दिखाएंगे, आपको इस प्रकार से पूर्वी चंपारण देख लीजिए,
पूर्वी चंपारण में आपका देख लीजिए यहाँ पर रक्सौल आता है। रक्सौल में कितने ग्राम कचहरी है आपका दिया हुआ है, और इनमें कैटेगरी दिया हुआ है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है। तो ये सब देख सकते हैं। सुगौली है, पहाड़पुर है, अरेराज है, आदापुर है। चलिए उसके बाद आपको लेके चलते हैं हम, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर आपका है, ये बहुत बड़ा है। यहाँ पर आपका सीतामढ़ी का है। सीतामढ़ी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो सीतामढ़ी में देख लीजिए प्रखंड का नाम आपके सामने दिया हुआ है और आपका कैटेगरी दिया हुआ है। महिला की सीटें हैं तो महिलाओं के लिए भी सीटें। चलिए देखिए उसके बाद आपको लिख सकते हैं अगला जिला आपका है। चलिए देखिए साथ में बने रहिएगा हमारे साथ, आपको यहाँ से सब जानकारी प्राप्त हो जाएगी कितनी सीटें हैं। यहाँ देखिए पटना जिला वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पटना के जो निवासी हैं, पटना जिला को देख सकते हैं आपका कहाँ कहाँ से है। ये आपका प्रखंड का नाम दिया हुआ है, ये पंचायत का नाम है, आपका रोस्टर बिंदु दिया हुआ है, आरक्षित कोटि का नाम दिया हुआ है और इसमें महिला या यौन के लिए दिया गया है। तो ये आपका पटना जिला का था। तो यहाँ से पटना जिला का भी देख सकते हैं। साथ में आपको बहुत सारा है, तो इससे है जो दिखाने में वीडियो लंबा हो जाएगा। हम आपको है जो पिनअप कर देते हैं हम अपने लिंक बॉक्स में, आप वहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर लिंक पर जा करके डायरेक्ट जो दिखाया गया है वेबसाइट, इसका शुरुआत में हम दिखाए हैं उसी के आधार पर है जो आप इसको डाउनलोड करके पूरा देख सकते हैं। और किसी भी पंचायत में आप किसी भी ग्राम कचहरी के लिए